इस बजट से हमें उम्मीद है कि सरकार जो है वो बेरोज़गारी की त्रासदी को समझेगी और बेरोज़गारी ख़त्म करके रोज़गार सृजन की बात करेगी, महंगाई को ख़त्म करने की बात करेगी, आर्थिक असमानताओं को पाटने की बात करेगी, जो किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है उसकी बात करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देगी। हमारा मानना है सरकार की ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और यही जाहिलियत इन्होंने अयोध्या में भी दिखाई थी। जब ये अयोध्या हारे थे तब ये हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे थे, आज मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। 23 तारीख को संसद में बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले आज कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी है। मैम, इस बजट से कांग्रेस को क्या उम्मीद है? इस बजट से हमें उम्मीद है कि सरकार जो है वो बेरोज़गारी की त्रासदी को समझेगी और बेरोज़गारी ख़त्म करके रोज़गार सृजन की बात करेगी, महंगाई को ख़त्म करने की बात करेगी, आर्थिक असमानताओं को पाटने की बात करेगी, लोगों के ऊपर जो ऋण का बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की बात करेगी, जो किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है उसकी बात करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देगी। हमारा मानना है सरकार की ये प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। मैम, जिस तरीके से यूपी सरकार ने कावड़ मार्गों पर जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं उनके लिए नेम प्लेट मेंशन करने के लिए आदेश जारी किया, उस पर क्या? ये यूपी सरकार की नफ़रत की राजनीति का एक और नमूना है। ये यूपी सरकार का मुद्दों से भटकाने का एक और नमूना है। ये यूपी सरकार की विफलताओं का एक और नमूना है। ये जाहिलियत है और यही जाहिलियत इन्होंने अयोध्या में भी दिखाई थी। जब ये अयोध्या हारे थे तब ये हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे थे, आज मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। मैम, गोंडा में जो रेल हादसा हुआ उस पर? लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। गोंडा में हुआ 4 लोग मर गए, जलपाईगुड़ी में हुआ था 40 लोग मर गए थे, बालासोर में हुआ था 300 मर गए थे। रेल को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या करेगी? 10 साल में जितनी रेल तबाह नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे उतनी पहले कभी नहीं। तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।